जय हिंद साथियों, मैं राजकुमार यादव आपके लिए हिंदी की क्लास लेकर के आया हूँ, जिसमें मैं आज आपको संधि पढ़ाएंगे। संधि में आपको कौन सी संधि पढ़ाएंगे ये भी बता दे रहे हैं। आपकी स्वर संधि खत्म हो चुकी है, उसके बाद में आपकी व्यंजन संधि है। तो स्वर संधि के बारे में एक बार जान लेते हैं। पहली बात तो आपकी संधि के बारे में, सबसे पहले संधि के बारे में जानते हैं। संधि में जैसे कि संधि कितने प्रकार की होती है, तो संधि 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 में स्वर संधि, और नंबर 2 में व्यंजन संधि, नंबर 3 में विसर्ग संधि व्यंजन संधि और नंबर 3 में विसर्ग संधि आती है। तो आपकी स्वर संधि जिसमें 5 पार्ट होते हैं। नंबर 1 में दीर्घ संधि, नंबर 2 में गुण संधि, फिर उसके बाद में वृद्धि संधि, फिर यड़ संधि, अया संधि, जो मैं आपको कल की क्लास में करवा चुका हूँ। उसके बाद में आज मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ व्यंजन संधि। इसमें क्या होता है, चलिए देखते हैं। 2 व्यंजनों के अथवा व्यंजन और स्वर के मेल को संधि कहते हैं। या तो दोनों व्यंजन मिलने चाहिए, दोनों व्यंजन हो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, या फिर स्वर या व्यंजन हो, क्योंकि स्वर में कभी व्यंजन का मेल नहीं हो सकता, लेकिन व्यंजन में स्वर आ सकता है। क्योंकि बगैर व्यंजन बगैर के स्वर के नहीं बनता है। क्योंकि कोई भी वर्ड है, अगर मैंने का लिया है तो आधा का प्लस छोटा मिलेगा। उसके बाद में अगर मैंने चा लिया है तो आधा चा प्लस का छोटा, तभी चा बनेगा। इसी हिसाब से, क्योंकि व्यंजन विदाउट स्वर के नहीं बन सकता है उसका, लेकिन स्वर अपने में स्वतंत्र होता है, तो उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। चलिएगा देखते हैं रूल नंबर 1 में क्या देता है। किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के सामने यदि कोई स्वर आता है तो उसके व्यंजन के स्थान पर उसी वर्ण का तृतीय अक्षर रख देते हैं। व्यंजन के प्रथम वर्ण, ठीक है, यानी जैसे कि का वर्ग में होता है का, और फिर चा वर्ग, और फिर उसके बाद में टा वर्ग, उसके बाद में ता वर्ग, उसके बाद में पा वर्ग, यानी 5 वर्ग होते हैं आपके। 5 वर्ग में इन 5 वर्ग को क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन बोलते हैं, जिसे इनकी संख्या 25 होती है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन होते हैं, इनकी संख्या 25 होती है। तो इन्हीं का अगर पहला वर्ण अगर कोई आता है, ये क च ट त प, क च ट त प के बाद कोई स्वर, अंततः कोई भी स्वर आ सकता है। कोई भी स्वर आता है तो व्यंजन स्थान पर तृतीय अक्षर में बदल जाएगा। तो का क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा, च छ ज हो जाएगा, ट ठ ड हो जाएगा, त थ द हो जाएगा, प फ ब हो जाएगा। मतलब अपने आप अगर कोई स्वर आ गया तो अपने आप तीसरे वर्ड में चेंज हो जाएगा। पहला रूल यही कहता है, अगर किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण में से अगर कोई भी वर्ण आता है, उसके बाद में अगर प्रथम वर्ण का मेल स्वर से होता है, स्वर से मेल होने पर तो वो किस में बदल जाता है, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो देखिएगा, जैसे कि का वर्ग है तो इसमें दिक यानी आधा का है, प्लस का छोटा स्वर आ गया है, तो वो किस में बदलेगा, गा में बदलेगा। यानी इधर आधा का है यानी आधा गा बनेगा, प्लस का छोटा मिलेगा तो हमारा पूरा गा बन जाएगा। दी तो यहाँ पर रखा ही है, इन दोनों ने मिलाकर के हमें गा दे दिया है। उसके बाद में तन और फिर र लिख दीजिएगा। बाग धनीश्वर यानी बागीश्वर, तो यहाँ पर का हमें छोटा मिला है, उसके बाद में बड़ी ई मिली, हमें स्वर मिला है। तो इसमें क्या बनेगा फिर हमारा, यानी अपने ही वर्ग के का किस में बदल गया, गा में बदल गया है। और इसमें यानी क्या बना, बड़ी की मात्रा चढ़ा दीजिएगा, बागीश्वर हो जाएगा। यानी छोटा हमें अगर बड़ी मिलता है तो चलिएगा आगे देखते हैं। च वर्ग में अच धन अंत, यानी आधा चा है, उसके बाद क्या मिल गया है, हमें क्या मिला है यहाँ पर अंत, यानी छोटा मिल गया है। देखिएगा, आधा चा लिखना इनकी मजबूरी है। अगर यहाँ पर पूरा चा लिख देते हैं, अच धन अंत लिखते हैं,
तो यहाँ पर हमारी क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, हमारी स्वर संधि हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमें छोटा आ मिल जाएगा, यहाँ पर भी हमें छोटा आ मिल जाएगा, तो हमें क्या हो जाएगा, बड़ा आ मिला देगा, तो इसी हिसाब से अचांत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान ये रखना है, क्योंकि आधा अक्षर इसी वजह से दिया होता है, क्योंकि ये व्यंजन संधि की यही पहचान होती है, क्योंकि शुद्ध व्यंजन देगा तभी होगा कि हाँ ये व्यंजन संधि है। उसके बाद में आप आगे देखते हैं टा वर्ग में, जैसे कि सट धन आनंद, यानी सट यानी आधा टा है, यहाँ पर बड़ा आ मिलेगा, तो क्या बनेगा, टा तो अपने में तीसरे में बदले टा ठा ड, हमारा ड हो गया, और यहाँ पे आधा था बड़ा मिला दिया तो वह डा हो गया हमारा ड, सट धन आनंद। चलिएगा आगे देखते हैं, ता वर्ग में सत धन आशय, ठीक है, हमारा सत धन आ यानी स्वर मिल गया, प्रथम वर्ग के आगे हमें स्वर मिल गया, तो सा ये तो लिखना ही लिखना है, तो ता था द किस में बदल गया, दा में बदल गया, हमारे पास बड़ा है तो बड़ा दा कर दिया मैंने, फिर स पीछे लिख दिया, हो गया आपका व्यंजन संधि। आगे देखते हैं सत सद धन आनंद, सद धन आनंद, देखिएगा ये दा में ही है, यानी सद नहीं सत होगा, ये सत गलत प्रिंट हो गया है, सत धन आनंद यानी सदानंद, सत धन आचार सदाचार सॉरी, उत धन अय यानी आधा ता है, आ मिला तो द हो जाएगा उदय। अब चलिएगा पा वर्ग में देखते हैं, सुप धन अंत यानी सुबंत। चलिएगा इसके आगे नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पर दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरे रूल के बारे में देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर दूसरे रूल में, पहले रूल में क्या था, हमारा प्रथम वर्ग के कोई भी वर्ड आ जाता है, जैसे का खा और ग और घा, का खा ग, ओ सॉरी यार, का चा टा त प, क च ट त प, इसके आगे कोई स्वर आ जाता है, अगर कोई भी स्वर आ जाएगा तो ये अपने ही किस में बदल जाएगा, अपने तीसरे में, का खा ग और चा छा जा, टा ड ढ, ता था द, पा फा ब। अब दूसरा रूल क्या कहता है, किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ड के सामने यदि कोई तीसरा चौथा, यानी अब पहला ही वर्ड इसमें भी ले रहे, क च ट त प इसमें भी ले रहे, क और च और ट और त और प इसमें भी ले रहे हैं, लेकिन इसके आगे क्या बोल रहे हैं ये देखिएगा, यदि वर्ड का तीसरा चौथा वर्ग अथवा या रावा, ठीक है, यानी तीसरा वर्ग, यानी तीसरा कौन सा है, का क्या, का खा ग और चा छा ज और टा ठ ड और ता था द, पा फा ब, ये तीसरा हो गया चौथा। ग के बाद क्या आता है, घ जा झा डा ढा और उसके बाद में दा धा और उसके बाद में बा भा, ठीक है, ये वर्ड कोई भी आ जाए अगर इसके आगे, यानी प्रथम वर्ग के आगे तीसरा चौथा और प्लस या और रा और ओआ, ये कोई आने पर तो प्रथम वर्ड के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ड बदल जाता है, यानी घा चौथा वर्ड हो फिर भी किस में आएगा, तीसरे में आएगा, चौथा हो तो फिर भी तीसरे में आएगा, चौथा हो फिर भी तीसरे में आएगा, चौथा हो फिर भी तीसरे में आएगा, चौथा हो फिर भी तीसरे में आएगा। ये ध्यान रखना, इसमें क्या बोला है, अगर किसी भी वर्ग का यानी तीसरा चौथा आता है किसी प्रथम वर्ड के आगे, यानी प्रथम वर्ड जैसे का चा टा ता प के आगे तीसरा या चौथा उसी वर्ग का वर्ड आता है, या फिर या रा वा, अगर ये आ गया तो वो अपने ही तीसरे में बदलेगा, चे गा आएगा तीसरा आएगा फिर भी तीसरे में, उसके बाद में अगर चौथा आया फिर भी तीसरे में बदलेगा, उसके बाद में अगर या रा हुआ आया फिर भी तीसरे में बदलेगा। तो देखिएगा, देखते हैं, बाक धन दल, तो बाग दल, बाग धन जाल
बागजाल, भगवत धन गीता, भगवद गीता। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा का है, तो का क्या है, क्या है, द कौन सा वर्ड होता है, ता था द, यानी तीसरा होता है, फिर भी किस में बदलेगा, तीसरे में। अब यहाँ तो क्या आधा का है, अब आधा का यहाँ हमें स्वर तो है नहीं मिलाने के लिए, जिसे हम पूरा कर लें तो पूरा नहीं हो पाएगा, तो बेचारा आधा ही रहेगा, इसे पूरा तो कर नहीं सकते हैं। तो उसके बाद द और फिर ये ल तो, इसके बाद में यहाँ पर बाक धन जाल, ये आधा का है, किसमें गा में बदल जाएगा, और उसके जा बाग जाल, भगवत धन गीता, भगवत यानी ता है, किसमें बदलेगा, दा में बदलेगा, क्योंकि यहाँ पर पूरा इस वजह से नहीं हो पाएगा क्योंकि गीता अपने आप में स्वयं में ही, इसमें आगे कोई स्वर दिया नहीं है। अगर स्वर दिया होता तो ये वर्ड पूरा हो सकता था, लेकिन यहाँ पर स्वर तो कोई है नहीं, तो इसे आप बेचारे को आधा ही रहना पड़ेगा। अपधन ज यानी अब्ज, पाका तीसरा कौन सा, यहाँ पर आया कौन सा, चावर का तीसरा वर्ड आया, ये चावर का तीसरा वर्ड है, पा के साथ मेल हो रहा है इसका, तो ये पा बदलेगा अपने ही में, पा फा पा, ये नहीं, इसका पा सीधा जा में चले जाए, तीसरे में, दूसरे वर्ग में नहीं घुस सकता, अपने ही वर्ग में रहेगा, लेकिन अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ड में जाएगा। आगे देखते हैं, दिक धन गज, तो दिग्गज, दिक यानी आधा का है, और इसके बाद में का ख ग यानी इसी का तीसरा मिल गया, तो अपने ही में तीसरे में ग है तो ग ही रहेगा, ये नहीं मतलब घा में चला जाए या फिर नीचे दूसरे किसी भी वर्ग में घुस जाए, नहीं, वो घुसने ही नहीं देगा, उसे भगा देगा, तुम भागो यहाँ से, भाई मेरे वर्ग में बताओ। सतधन वंश, सदवंश। ठीक है, उसके बाद में आगे देखते हैं तीसरा रूल क्या कहता है इसका। पहला रूल समझ में आ गया। पहले रूल में क्या था, यानी प्रथम वर्ग यानी क, च और ट, त और प, यानी पहले रूल में कोई भी स्वर आता है, अगर स्वर आ जाएगा तो वो आगे बदल जाएगा। ठीक है, स्वर के आगे बदल जाएगा। उसके बाद में दूसरे रूल में क्या कहता है, अगर यहाँ पे पहले वर्ग में आता है तो वो अगर पहले वर्ग के आगे यानी इन्हीं के आगे, दूसरे रूल में की बात बता रहे हैं, इन्हीं वर्ग के आगे अगर तीसरा वर्ग उनका, चौथा वर्ग या रा वा ये आता है, तो वो किस में बदलेगा, तीसरे में ही स्वयं में अपने बदल जाएगा। इसका थर्ड रूल देखते हैं, यदि अनुस्वार के बाद स्वर, ठीक है, अनुस्वार यानी जो अंगहा होते हैं, विसर्ग अपने अयोग वाह के जो होते हैं, उसी में अनुस्वार के बाद स्वर होगा तो स्वर मा में बदल जाएगा। अनुस्वार के बाद अगर स्वर आ गया तो स्वर किस में बदल जाएगा, माँ में बदल जाएगा। परंतु ध्यान रखना, माँ में बदलेगा, परंतु या रा लावा सा सा साहा, यानी या रा लावा क्या है, ये अंतस्य व्यंजन है हमारे, अंतस्य व्यंजन, और सा 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 क्या है, ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन। अंतस्य और ऊष्म इनमें से कोई आता है तो अनुस्वार नहीं बदलेगा, तो जैसा का वैसा ही रहेगा। इसमें देखिएगा संधन आचार, तो यहाँ पर क्या स्वर आ गया है हमारे पास, तो यहाँ पर ये हट गया तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर माँ में बदलेगा तो क्या समाचार हो जाएगा। कौन सा अंग बदला, माँ में, यहाँ पर बड़ा है इस वजह से माँ हो गया, फिर चार हो गया। एवं धन अस्तु, एवं अस्तु, सन धन हार, यहाँ पर देखिएगा क्या आ गया है, अंतस्य व्यंजन नहीं, उस व्यंजन का वर्ण हा आ गया है, इस वजह से ये चेंज नहीं होगा तो संहार हो जाएगा। समधन योग, यहाँ पर क्या अंतस्य व्यंजन का या आ गया है तो ये चेंज नहीं होगा, संयोग होगा। स्वयं धन ए, तो यहाँ पर स्व या आ गया है, यानी स्वर आ गया है यहाँ पर, तो ये चेंज हो जाएगा स्वयं, स्वमेव। अब अगला रूल देखते हैं। चौथे रूल में क्या कहता है, यदि किसी वर्ग के आगे किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण होगा, यदि किसी भी वर्ग के आगे किसी भी वर्ण का पंचम वर्ग होगा तो मध्यम वर्ण
भी अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाएगा। अगर कोई मान लिया यहाँ पर क च ट त प है किसी वर्ग का, क और च और ट त प, इसके आगे पंचम ग घ ग यहाँ और च छ ज झ वहाँ और ट ठ ड ढ ण और उसके बाद त थ द ध न प फ ब भ म। अगर ये होगा, अगर ये होने पर तो मध्यम वर्ग भी अपने में पंचम में ही बदल जाएगा। अगर बीच का भी कोई वर्ण हुआ तो वो भी कहाँ जाएगा, पंचम में भी जाएगा। जगत धननाथ, तो ये जगन्नाथ हो गया, ता का क्या हुआ, ना हुआ पंचम में, पंचम में क्या हुआ, ना हुआ। सट धनमास यानी क्या हुआ, सन्मास हुआ। अपधनमय अमय हुआ, ठीक है, अपधनमय अमय। देखिएगा पांचवा रूल क्या कहता है, यदि ह्रस्व स्वर के सामने छ होगा तो बीच में च का आगम होगा। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं, आपके छोटा, छोटी और छोटा ऊ और ऋ, ये चार आपके ह्रस्व स्वर होते हैं। इनके आगे यानी यदि ह्रस्व स्वर के आगे छ होगा तो च का आगम होगा। ह्रस्व स्वर यानी यहाँ पर छोटी है, यहाँ पर छः है, तो यानी च का आगम च अपने आप आ जाएगा। लेकिन यहाँ से कटेगा कुछ भी नहीं, पर सीधा लिखा हुआ देखो, यहाँ पर छेद सीधा लिखा हुआ देखो, तो यहाँ पर से च जुड़ जाएगा। यहाँ पर छोटी है यानी क्या ह्रस्व स्वर है, तो यहाँ पर क्या विच्छेद हो जाएगा। यहाँ पर क्या ह्रस्व स्वर छोटा है, यहाँ पर तो वृक्ष छाया हो जाएगा। चलिएगा छठवां रूल देखते हैं, इसका क्या कहता है। छठवें रूल में यदि माँ के बाद का से माँ तक का कोई भी वर्ण आ जाए तो माँ के स्थान पर उसी वर्ग का पंचम वर्ग होगा। यानी का से माँ तक के वर्ग यानी पूरे स्पर्श व्यंजन जितना भी दिया है, सभी स्पर्श व्यंजन अगर माँ के बाद कोई भी स्पर्श व्यंजन आता है तो वो अपने पंचम वर्ग में ही बदल जाएगा। माँ के बाद जैसे का आता है तो का खा गा गा या टा ठा डा डा वहाँ पा फा बा बा माँ। यदि बाद में कोई अन्य व्यंजन आता है यार अलावा, यानी क्या ये व्यंजन है आपके अंतस्य व्यंजन है, सा 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 है, तो ये क्या है उस व्यंजन क्षेत्र ज्ञा, तो ये क्या है संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है। तो देखिएगा तो माँ अनुस्वार में बदलेगा। अगर ये क्या अंतस्य ऊष्म और संयुक्त व्यंजन आ जाता है तो माँ सिर्फ अनुस्वार में बदल जाएगा। देखिएगा समधन गति यानी माँ के आगे क्या आया, किसी भी वर्ग का यानी कोई भी यानी गा आ गया तो षडंति। समधन ताप, माँ के आगे ता आया तो संताप हो गया। समधन सार, देखिएगा ये ऊष्म व्यंजन आ गया है, ऊष्म व्यंजन आ गया है समधन सार, तो संसार यानी किसमें अनुस्वार में बदल गया। तो समधन छेप यानी संक्षेप हो गया। सातवां रूल देखते हैं, यदि ता के आगे च छ हो तो ता के स्थान पर च और ज मा हो तो ज, ट ठा हो तो ट, ड ढा हो तो ड, ला हो तो ल, तो देखिए बदल जाता है। इसमें शरत धन चंद्र यानी शरत चंद्र, यहाँ पे ता है तो ये किस में बदलेगा, अपने के तीसरे में ही बदल जाएगा। तो सत धन जन, तो सज्जन तीसरे में ये भी बदल जाएगा। चलिएगा आगे देखते हैं, चलिएगा और ऊपर बढ़िएगा, बस आ गया है और बढ़िएगा। चलिएगा देखते हैं उत्धन चारण यानी उच्चारण, यानी यहाँ पे ता है तो ये तीसरे में आधा तार हो गया तो उच्चारण किसी वर्ग के तीसरे में यानी ता का रूल चा में हो जाता है, यानी तीसरे में नहीं सॉरी, यानी ता के आगे चा हो अगर तो उसी वर्ग के आगे मिल जाता है। उत्धन ज्वल यानी उज्ज्वल, तत्धन लीन यानी तल्लीन, उत्धन लास उल्लास। आठवां रूल क्या कहता है वो देखते हैं। आठवें रूल में यदि ता के सामने हा हो
तो ता दा में और हा धा में हो जाता है। ता के सामने हा हो तो ता दा में हा धा में हो जाता है। यदि का के सामने घा हो तो का गा में हो जाता है। उत धन धार, ता के सामने हा आ गया तो धा ये बदल गया, उद्धार हो गया। उत धन हरण, यानी ता के सामने हा आ गया, उद्धरण हो गया। दा धा दोनों आ गया। बाघ धनरी, बाघ हरी। नौमा रूल का देखते हैं, यदि ता के सामने सा हो तो ता के स्थान पर च और सा के स्थान पर छ हो जाता है। उत धन श्वास, उच्छ्वास। सत धन शास्त्र, सशास्त्र। उत धन शिष्ट, उच्छिष्ट। चलिएगा अगला रूल देखते हैं 10वें रूल में। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यदि ता के बाद हलंत सा होगा तो उसका लोप हो जाएगा। यदि ता के बाद हलंत सा होगा तो उसका लोप हो जाएगा। तो उत धन स्थान उत्थान, यदि छोटा बड़ा को छोड़कर कोई भी स्वर आगे आए तो सा आए तो श हो जाता है। छोटा बड़ा को छोड़कर कोई स्वर आ जाए तो सा पेट चीरे सा में बदल जाता है। तो यहाँ पे नी यानी नी तो निषेध, यहाँ पे सा में बदल गया। बी सम तो विषम ये हो गया। अभिधन सेक यानी अभिषेक, छोटी है ना तो ये सा में बदल जाएगा, अभिषेक। चलिए आगे देखते हैं इसमें। तो नोट में दिया हुआ अपवाद एक दिया है इसमें, अपवाद में जैसे कि सुधन स्थिर सुस्त्र, ये चेंज नहीं होगा भाई। उसके बाद में सा के आगे ता था हो तो क्रम से ट हो जाता है। पेट चिरा सा के आगे अगर ता था आ गया ना तो ठ में बदल जाता है। आक्रश धन त, यानी यहाँ पर सा आया, सा के आगे क्या मिल गया ता, तो किसमें टा में हो गया, ता टा में होगा और था ठा में होगा। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट त उत्कृष्ट। सस धन थ षष्ठ। चलिए आगे देखते हैं 13वां क्वेश्चन नंबर में, 13वां रूल है जो आपके रेर रा सा के बाद ना आए और इनके मध्य कोई भी स्वर के वर्ग, स्वर का वर्ग, पा वर्ग, अनुस्वार या वाहा में से कोई वर्ग आए तो नाड़ा में हो जाता है। रेर रा सा के बाद न आए और उसके मध्य में कोई स्वर का वर्ग का, पा वर्ग का, का वर्ग, पा वर्ग, अनुस्वार या वाहा में कोई वर्ण आए तो ना काड़ा हो जाता है। तो भरधन अन, यहाँ पे क्या हुआ, छोटा यानी स्वर आ गया तो ना किस में हो जाएगा, अड़ा में हो जाएगा, भरड़। भूष धन अन, तो यहाँ पे क्या आया, छोटा आया तो अड़ा में हो जाएगा, भूषण। उसके बाद में आगे देखते हैं, राम धन अयन, रामायण। ऋण धन ऋण। चलिएगा इसके आपका व्यंजन संधि भी आज समाप्त कर दिया गया है। उसके बाद में अगले चैप्टर में आपको विसर्ग संधि पढ़ाया जाएगा। विसर्ग संधि अगले क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप सही से रिवीजन करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। सभी दोस्तों को धन्यवाद।